अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुर्रहमान। एक दफ़ा फिर हम आपको अपनी नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रहम के अंदर रसोलियाँ या रहम के अंदर पानी वाली थैलियाँ। नुस्खा आप जब ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये जो रसोलियाँ हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। ये मेरे अपने मतलब का नुस्खा है। रहम में रसोलियों की बहुत सी वजूहात हैं। मसलन शादी का देर से होना, या एक्सरे या अल्ट्रासाउंड शॉट से बार बार से गुजरना, या हमल की अद्वियात का इस्तेमाल या गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करना और हर वक्त गुस्से में रहना। ये रसोलियाँ रहम के किसी भी हिस्से में हो सकती हैं। शुरू में तो ये मटर के दाने जितनी होती हैं और बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता इनका साइज़ बड़ा होकर अंडे के साइज़ के बराबर हो जाती हैं। रहम में रसोलियों की वजह से माहवारी का खून जो होता है वो ज़्यादा आता है और तकलीफ़ से आता है। पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है और लकोरिया का मर्ज जो होता है ये लाहक हो जाता है और पेट का साइज़ जो होता है ये बढ़ना शुरू हो जाता है। अक्सर जो शादीशुदा ख़वातीन होती हैं उनमें मुबाशरत के वक़्त दर्द होता है और मायूसी और थकन का गलबा हो जाता है। ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है और कुछ का जो स्मार्ट औरतें होती हैं उनका ब्लड प्रेशर जो होता है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। ये जो नुस्खा है ये हम सिर्फ़ और सिर्फ उन मरीज़ों के लिए जिनका जिस्म पतला और रहम में रसोलियाँ और डेट का बार बार एक माह में 2 या 3 दफ़ा आ जाना उसके लिए बनाएं। इसकी जो अहम अलामत है वो ये भी है कि रहम की रसोलियों की मरीज़ा की कि उसके यहाँ हमल नहीं ठहरता, और अगर हमल ठहर भी जाए तो रसोलियाँ जो होती हैं ये मज़ीद तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती हैं और हमल जो होता है ये ज़ाया हो जाता है। रहम की रसोलियाँ या रहम के किसी भी हिस्से में हो सकती हैं। कुछ रसोलियाँ दर्द पैदा करती हैं और कुछ नहीं करती। मतलब जिस तरह अक्सर मस्तूरात को पीरियड्स आते हैं और वो कहती हैं कि हमें पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और कुछ मस्तूरात ऐसी होती हैं कि जो कहती हैं कि हमें तो दर्द भी नहीं होता। एक और बात भी याद रखिएगा कि अक्सर देखने में मेरे पास ये भी आया कि बहुत सारी ऐसी पेशेंट्स आती हैं जिनको हमल भी होता है और रसोलियाँ भी होती हैं, और लेडी डॉक्टर जितनी भी मरीज़ा होती हैं उनको परेशान कर देती हैं कि जब तक रसोलियाँ होंगी आपको उम्मीद नहीं लगेगी। तो ये एक बात गलत है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे औलाद से नवाजता है और जिसको चाहे दे के ले भी लेता है। बाकी रही बात कि ये नुस्खा आपके सामने है, और ये नुस्खा इसके अज्जा भी आपको मैं बता देता हूँ कि ये आपके अज्जा जो हैं ये आपने किस तरह इस्तेमाल करने हैं और इस मरज़ से आपने किस तरह छुटकारा हासिल करना है, आपने इस मरज़ से कैसे छुटकारा पाना है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन मेरे पास आई हैं जो कहती हैं कि हमें एक माह में 2 या 3 दफ़ा पीरियड्स आते हैं और रहम में रसोलियाँ भी होती हैं। तो उनके लिए ये मैंने आज टॉपिक लगाया है। देखने में तो बहुत सी मामूली चीज़ें हैं क्योंकि ये घर में भी होती हैं, लेकिन इनके फ़वाइद जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको इसकी तरतीब यूँ बताऊँगा कि लौंग ये जो आम घर में हम इस्तेमाल करते हैं ये आपने लेने हैं 1 तोला, यानी कि 10 ग्राम। 12 ग्राम का भी तोला होता है लेकिन आपने 10 ग्राम लेने हैं लौंग जो घर में आम सालन में इस्तेमाल करते हैं। साथ में जलवतरी पड़ी है। ये जायफल का ऊपर वाला छिलका होता है, इसको जावत्री भी बोलते हैं और जलवतरी भी बोलते हैं, अपनी अपनी ज़ुबानें हैं। ये आपने साथ में जलवतरी पड़ी है, इसको आपने ये 2 तोला लेनी है, यानी कि 20 ग्राम लेनी है। 20 ग्राम आपने जलवतरी ले लेनी है, और साथ में ये दालचीनी पड़ी है, ये आपने लेनी है 30 ग्राम, यानी कि 3 तोले आपने ये दालचीनी ले लेनी है। एक दफ़ा फिर मैं आपको नुस्खा रिपीट कर देता हूँ। लौंग आपने लेने हैं 1 तोला, जलवतरी आपने लेनी है 2 तोला,
और दालचीनी आपने लेनी है 3 तोला। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह पीस लेना है। पहले आपने लौंग और जलवतरी को पीसना है, उसके बाद आपने दालचीनी को इसमें पीस लेना है। ये आसानी से मतलब पीसी जा सकती है। अगर घर में मतलब ख़वातीन इस्तेमाल करना चाहती हैं तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपने बाज़ार से खाली कैप्सूल ले लेने हैं, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया है। कैप्सूल लेकर आपने उसको फिल कर लेना है और लौंग दालचीनी के कहवे के साथ आपने लेनी है। तीसरी चीज़ उसमें कोई भी नहीं डालनी, 1 या 2 दाने तकरीबन इतने आपने कहवे में डालने हैं। और दालचीनी आपने तकरीबन 1 कप में इतनी सी डालनी है। मीठा डाल के आपने कहवा बना लेना है और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम कैप्सूल पानी के साथ लेने हैं। इसमें आपने ग़िज़ा पे ख़ास तवज्जो ये रखनी है कि बेसन की रोटी सुबह का नाश्ता है आपका। उसके बाद उबला हुआ अंडा भी खा सकती है। उसके बाद काले चने इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा शोरबा बनाकर। उसके बाद छोटे गोश्त का शोरबा भी इस्तेमाल करें। उसके बाद घर में अगर पकौड़े बनाने हैं तो याद रखिए कि आपने उन पकौड़ों में आलू नहीं डालने। उन पकौड़ों में आलू नहीं डालने क्योंकि आलू जो होते हैं ये खुशक सरद होते हैं, लेकिन आपने खुशक गर्म नुस्खा लेना है, ऐसा जो रसोली पानी होती है। क्योंकि तिब मुफरद अज़ा के तहत जो होता है, ये याद रखिएगा कि तिब मुफरद अज़ा के तहत रसोलियाँ या आप कह लें कि मर्ज होता है किसी चीज़ का फैलना, किसी चीज़ का फूलना और किसी चीज़ का सुगड़ना। ये 3 तहरीकें होती हैं। तो ये जो पानी वाली थैलियाँ होती है उसके लिए ये मैंने आपको नुस्खा बताया है, आप इस्तेमाल करें। कैप्सूल आपने सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करना है खाना खाने के बाद, और आपने 24 दिन खा के दोबारा चेक करवाना है। पकौड़े आपने बनाने हैं पालक, प्याज और मेथी के पकौड़े बनाने हैं। उसमें आपने आलू नहीं डालने, बेसन डाल लेना है। उसके पकौड़े बनाकर आपने खाने हैं दिन को, शाम को और सुबह खुशक रोटी खाएं। बाद में आपने लौंग दालचीनी का कहवा पीना है। दिन को आप फ्रूट खा सकती है, लेकिन उसमें भी ज़्यादा जो है वो मौसम के हिसाब से आप पूछ लें, नीचे नंबर दिए हुए हैं। और अगर कोई मतलब आप में से कोई दोस्त जो है वो या कोई ऐसी मतलब ख़वातीन है कि वो नुस्खा नहीं बना सकती, तो हम आपको नुस्खा जो है वो TCS के ज़रिए भेज सकते हैं। और रही बात है कि आपने 24 दिन नुस्खा इस्तेमाल करना है, और 24 दिन नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद आपने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाना है। और इंशाल्लाह आपकी रसोलियाँ जो है ये ख़त्म होगी। अगर रसोलियाँ ख़त्म ना भी हुई तो कम अज़ कम उनके साइज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, यानी कि पहले से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और आप दोबारा जो है ये मज़ीद जो है इसको बेहतर करने के लिए दोबारा भी इस्तेमाल कर सकती है। और ऐसी बच्चियाँ जो बचपन में मतलब उनको पीरियड ज़्यादा आते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और याद रखिएगा कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। आपका मेज़बान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुर्रहमान।